हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में। यानी कि जो ओरल कैविटी में जो ये अल्सर्स हो जाते हैं, तो इनका कारण क्या होता है, इनके सिम्पटम्स क्या होते हैं और इसकी रेमेडी यानी कि इसका उपचार क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हेल्प हो जाती है और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ये जो माउथ अल्सर्स होते हैं, तो ये इनका कारण क्या होता है। जब हमारी जो लिप होती है, इनर लिप में ये हो सकते हैं, या जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उन पे ये देखने को मिल सकते हैं, या जो टंग होती है, जीभ पे ये अल्सर देखने को मिलते हैं। और माउथ की जो अपर रूफ होती है, यानी कि जो पैलेट्स का एरिया होता है, वहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाते हैं। और गले में भी इनको देखने को ये मिल जाते हैं। और जब हम ईटिंग करते हैं तो ये पेनफुल होते हैं और उसमें ये इंटरफेयर करते हैं। जब हम कोई चीज़ ओरल कैविटी के थ्रू कोई खाना या कोई पीने जैसी चीज़ को जब हम लेते हैं, जिसे कि कैंकर सोर भी बोला जाता है इन माउथ अल्सर्स को। तो इनके कारण की बात करें तो जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कब्ज होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशंस में भी ये माउथ अल्सर देखने को मिलते हैं। और या जब किसी भी व्यक्ति को B12 यानी कि विटामिन B12 जो होता है उसकी डिफिशियंसी, साथ में जब किसी को आयरन की भी डिफिशियंसी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, उस व्यक्ति को माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उस स्मोकिंग की केस में भी ये अल्सर्स ओरल कैविटी में बन जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब ओरल हाइजीन नहीं रख पाता है सही से, जब उसकी कमी होती है, जब साफ़ सफाई सही से अपने ओरल कैविटी की नहीं हो पाती है, तो उस केस में भी माउथ अल्सर बन जाते हैं। और जब हम कोई एसिडिक फूड लेते हैं, तो उस कंडीशंस में भी ये जो म्यूकोसा होती है माउथ की, तो ये इरोड हो जाती है, कट जाती है, तो उस केस में भी अल्सर बन जाते हैं। या फिर कोई ब्रशिंग करते हैं जब हम, तो वो मैकेनिकल फोर्स लगता है, तो उससे भी जब स्किन डैमेज होती है, तो म्यूकोसा डैमेज होती है, तो उस केस में भी ये माउथ अल्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। तो इनके सिम्टम्स को देखें तो ये पेनफुल होते हैं। ये अल्सर्स बहुत पेनफुल होते हैं। और ये अल्सर्स जहाँ पे होते हैं उसके चारों तरफ हमें सॉइलिंग देखने को मिलती है। और जब कोई हम खाना चबाते हैं या जब कोई खाना खाते हैं या ब्रश करते हैं, तो उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दर्द होता है इनमें। और जैसे भी जो हम कोई साल्टी फूड लेते हैं या कोई स्पाइसी या कोई कड़वा फूड हम खाते हैं, कोई सॉर फूड खाते हैं, तो उस कंडीशंस में भी इसमें इरिटेशन होता है, पेन होता है। और जिस व्यक्ति को ये अल्सर्स होते हैं उसे लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया की कंडीशंस आ जाती है, उस व्यक्ति को भूख कम लगती है। ऐसे लक्षण हमें जो हैं इस कंडीशंस में अल्सर्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रेमेडी की बात करें कि इसका उपचार क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे अल्सर है, तो उसे अपनी जो ओरल कैविटी होती है उसे हाइजीनिक रखना चाहिए, यानी कि उसकी साफ़ सफाई अच्छे से दिन में 2-3 बार करनी चाहिए, ताकि कोई बैक्टीरिया ना ग्रो हो और वो जल्दी से जल्दी जो है अल्सर ठीक हो जाए। और जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, जैसे हम लोकल एनेस्थेसिया बोलते हैं, तो उसे भी हम अपने ओरल कैविटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि म्यूकोपेन के नाम से ये एक एनेस्थेटिक आता है, जैसे कि इसमें होता है बेंजोकैन, यानी कि जब कैन होता है तो वो एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, जैसे कि लेग्नोकैन। इस तरीके से बेंजोकैन का एक पेस्ट ऑइंटमेंट आता है, तो उसे हम अपने उस पे म्यूकोसा पे लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये अल्सर पे लगाएंगे तो उससे ये होगा कि वहाँ पे दर्द नहीं होगा, और ये एक तरीके का पेन किलर की तरह काम करेगा, तो वहाँ पे हमें दर्द देखने को फिर नहीं मिलेगा। और मल्टीविटामिन्स होती हैं, जिसमें कि जो मेन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें कि राइबोफ्लेविन और थियामिन जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको भी यूज किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को ओरल अल्सर या फिर माउथ अल्सर हो जाता है। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो आते हैं, जो कि बीकासूल के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस ब्रांड है ये। तो इसमें विटामिन D3 होती है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन B1, विटामिन B2 और निकोटिनामाइड्स, विटामिन B6, विटामिन C और फोलिक एसिड, जो आयरन होते हैं, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन जिसे बोला जाता है, कॉपर सल्फेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स, या फिर ये सब कंपाउंड, जिंक भी इसमें होती है, जिंक सल्फेट्स मोनोहाइड्रेट जैसे केमिकल्स इसमें होते हैं। तो ये जो होती है हमारे बॉडी में जो कमी हो जाती है, डिफिशियंसी मिनरल्स की हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो डिफिशियंसी होती है उसे ये पूरा कर देता है। और जैसे कि जब न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स की वजह से जब ये अल्सर्स होते हैं, तो उन्हें ट्रीट करने में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ अदर काजेस भी हैं जो अल्सर काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जब
किसी भी इंटेस्टाइन में, या जैसे कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे हम इन्फ्लामेशन वोवल डिजीज बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में भी ये अल्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। या किसी भी व्यक्ति को सिलिक डिजीज होती है, यानी कि जब मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में, उन्हें जब इंटेस्टाइन नहीं अब्जॉर्ब कर पाती है सही से, तो उस कंडीशंस में भी हमें ये अल्सर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेकेट बेसेल डिसीज़। जो बेकेट डिजीज होती है, जिसे एक साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है, जो होती है ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उनमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में भी हमें ये अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। या कोई हार्मोनल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं, तो उस कंडीशंस में भी ये अल्सर बन जाते हैं। और जो स्टोमेटाइटिस होती है, यानी कि जो हमारी ओरल कैविटी की जो ये म्यूकोसा होती है, इसमें जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशंस में ये अल्सर्स बन जाते हैं। जैसे बहुत तरीके की स्टोमेटाइटिस होती हैं, ऑप्थस स्टोमेटाइटिस है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, या फिर कोई माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस हो जाती है किसी व्यक्ति को। तो उस तरीके से जब उस कंडीशंस में हमें ये अल्सर्स देखने को मिल जाते हैं। या फिर कोई जैसे जो जिंजिवाइटिस हो जाती है, जो गम्स का इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस कंडीशंस में भी हमें ये अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो काजेस थे, ये अल्सर काज करने के कारण बन जाते हैं, और इनका ये कुछ रेमेडी थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये हमने देखा कि कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जब किसी भी व्यक्ति को अल्सर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।